फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ मार्केट से आपके लिए एक और शानदार चीज़ और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो चीज़ है खाने की। पहले हमने बिस्किट के बारे में बात की थी, लेकिन अब की बार मैं बिस्कुट नहीं लेकर आया हूँ। अब की बार मैं लेकर आया हूँ 316 रुपये का एक आइटम, जो कि हमारे खाने के अंदर काम आता है। हम उसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे कि ये मार्केट के अंदर और होलसेल के अंदर क्या प्राइस के अंदर मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको वो प्रोडक्ट दिखाऊंगा और उस प्रोडक्ट को दिखाने के बाद में आपको मैं प्राइस और उसकी एमआरपी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आपको मैं बताऊंगा कि उसका स्वाद कैसा है, वो खाने के लिए कैसा अच्छा है या नहीं है, या फिर जो हमारे पैसे हैं वो फालतू में खर्च होंगे या वो प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत काम का है। वो सब कुछ आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा था वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा होगा। वो प्रोडक्ट है अचार। अचार देखिए अलग अलग तरीके के अचार होते हैं। एक आता है मतलब जो सिंगल अचार होता है, जैसे कैरी का अचार हो गया, मिर्ची का अचार हो गया। और एक अचार आता है वो होता है मिक्स अचार, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स होकर आती है और वो अलग अलग कंपनियां बनाती है। यहाँ पर जो आपको ये डब्बा दिखाई दे रहा है वो डब्बा 5 केजी का है, यानी कि 5 किलो का वो डब्बा है। और ये डब्बा जो है होलसेल के अंदर मुझे पड़ा था 316 रुपए का। अलग अलग जो होलसेल होता है उनके अंदर अलग अलग एमआरपी होता है। जैसे कि आप डी मार्ट के अंदर जाएंगे तो यह प्रोडक्ट आपको लगभग 320 के अंदर मिल जाएगा। अगर आप रिलायंस में जाते हैं तो यह प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा 340 से लेकर 320 के या 310 रुपए के अंदर भी ये इंक्वायरी करता रहता है। अगर आप मेट्रो में जाएंगे तो मेट्रो में आपको यह 316 से लेकर 330, 340, 351 तक यह जो है होलसेल के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर इसी प्रोडक्ट की बात करें तो हम यह प्रोडक्ट आपको मिलेगा मार्केट के अंदर 400 रुपये के अंदर। 380 से लेकर 400 रुपये के बीच बीच के अंदर आपको यह प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो कि 5 किलो का अचार है। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसका स्वाद कैसा है और ये किस कंपनी का है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मार्केट से इसको लेते हैं तो यह 400 से लेकर 500 के बीच के अंदर आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इस अचार के बारे में कि इस अचार को हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अचार का डब्बा आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए अचार का डब्बा है वो इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो मिक्स के अंदर दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी सारा इसके अंदर मसाले दिखाई दे रहे होंगे और इसके अंदर क्या क्या चीज़ मिक्स के अंदर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा मिश्रित अचार, यानी कि माजा मिक्सड पिकल अचार। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी इसके ऊपर जो है छपा हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है कैरी, गाजर, मिर्च, नींबू और जो बड़ी बड़ी मिर्च होती है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, और जो छोटी मिर्च होती है वो आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रखी है। और यहाँ पर देखिए इसके अंदर आपको ये जो सारे सामान है वो कटे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। यह है मिक्स अचार, इसको बोलते हैं मिक्स अचार। और यहाँ पर मैं आपको ले जाकर दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा 5 केजी। देखिए 5 केजी पार्टी पैक न्यू फैट। और यहाँ पर जो है इसका जो आती है डेट, यानी कि एक्सपायर और जो ये कब बना था वो यहाँ पर आती है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ नवंबर 23, यह नवंबर 23 को एक्सपायर हो जाएगा और दिसंबर 22 को यह बना था। और यहाँ पर 350 है जो इसकी एमआरपी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसको मैंने मार्केट में भी देखा था और यहाँ पर मार्केट के अंदर है जो यहाँ पर मार्कर से इसको काट कर वहाँ पर 480, 450, 500 रुपये भी लिख देते हैं। मैंने कई दुकानों पर ट्राई किया तो वहाँ पर मुझे अलग अलग प्राइस देखने को मिली, और मैं जब होलसेल के अंदर गया तो यह मुझे 316 के अंदर अंदर मिल गया। मैं आपको होलसेल के बारे में बता चुका हूँ कि कौन कौन से होलसेल के अंदर आपको कितने का ये डब्बा है वो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो डब्बा है ऊपर से यहाँ पर एक इसके पकड़ने का वो है जिसको हम यहाँ से पकड़ कर इसको ले जा सकते हैं। इसके अंदर है काफ़ी सारा जो है सामान मिक्स के अंदर है। ये तो बात हो चुकी है इसके अंदर जो सामान है उसकी। और इसको बनाई है श्री।
आप जानते हैं कि सिरी कंपनी है, जैसे कि एरियो है, सिरी है, सिग्मा है, बहुत सारी कंपनियाँ आती है जो कि अलग-अलग कंपनियाँ अचार बनाती है, जो सिर्फ़ अचार के नाम से ही जानी जाती है। श्याम हो गया, श्याम भी है जो अचार बनाती है, गणगौर है वो भी अचार बनाती है, लेकिन गणगौर का आटा भी आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो गणगौर के यहाँ पर मतलब ये प्रोडक्ट आ जाते हैं। लेकिन हम बात करें सिरी कंपनी के अचार की, सिरी के और भी कुछ आइटम आते हैं, लेकिन अभी बात करें हम अचार के बारे में ही जान रहे हैं। तो जब हम इस अचार के बारे में, तो आपको मैं बता चुका हूँ कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ मिक्स के अंदर आते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको मैं ऊपर दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इधर से दिखाऊँ तो इधर से देखिए आपको जो मसाले हैं वो इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन अब इस अचार के बारे में आपको बताऊँ तो इस अचार जब आप खाएँगे तो इसके अंदर आपको थोड़ा खट्टा महसूस होगा। खट्टा क्यों महसूस होगा? इसके अंदर नमक नहीं है, इसके अंदर खट्टा आपको इसलिए महसूस होगा इस अचार के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो है मतलब कि जो नींबू है, और नींबू आपको पता है कि खट्टा होता है, तो नींबू की वजह से अचार आपको खट्टा लगेगा स्वाद के अंदर। लेकिन उतना भी खट्टा आपको नहीं लगेगा, क्योंकि यदि मिक्स अचार है और मिक्स फ्रूट है तो यानी कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं कह सकता हूँ कि ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर हमें गाजर का जो विटामिन आता है वो मिल जाएगा, शिमला मिर्च का जो विटामिन आता है वो हमें मिल जाएगा, और यहाँ पर केरी के अंदर जो विटामिन आता है वो भी हमें इस अचार के अंदर मिल ही जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो हम खाते हैं तो ये थोड़ा हमें खट्टा महसूस होता है, और खट्टा महसूस इसलिए होता है क्योंकि जो नींबू है और नींबू का रस होता है वो बिल्कुल ही खट्टा होता है, इसके लिए आपको वो खट्टा लगेगा। और अचार के अंदर तो थोड़ा-सा गरम मसाला है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जब आप खाएँगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा गरम मसाला महसूस होगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा गरम मसाला डाला गया हुआ है। आप चाहे तो इस अचार को ले सकते हैं, खाने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप थोड़ा खट्टा खाते हैं तो आपको ये अचार बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप चाहें कि आपको खट्टा नहीं खाना है तो आप सिरी के इस मिक्स अचार को मत खरीदना, आपके लिए गलत होगा। अगर आप इसे खरीदते हैं तो आपके पास पैसे हैं वो फालतू में ही लग जाएँगे, फालतू में खर्च हो जाएँगे, अगर आपको खट्टा पसंद नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमें नॉर्मल खट्टा मिले तो आप दूसरे कंपनी का अचार खरीद लेना, जैसे कि मतलब कि ओरियो का हो गया, मतलब और भी बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं, गणगौर का हो गया, श्याम का हो गया, तो आप उनका अचार खरीद लेना। लेकिन सिरी का अचार आप मत खरीदना अगर आपको खट्टा पसंद है। सिरी के जो सभी अचार आते हैं वो बिल्कुल खट्टे होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ खट्टे अचार ही बनाती है। मैंने सिरी के बहुत सारे डब्बे हैं वो मैं चखा हूँ और खाया भी हूँ। लेकिन मुझे लगा यार कि इस अचार के बारे में लोगों को बताना चाहिए, कि उनको जो है पता चल जाए कि जो सिरी का अचार होता है वो कैसा होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसकी जो मैन्युफैक्चर है वो सब कुछ मैं यहाँ पर आपको दिखा चुका हूँ, और ये 5 केजी का है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, और ये है मिश्रित अचार जो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर इस अचार को चाहे तो आप ले सकते हैं।